Good evening students, welcome to my channel. Today we will discuss about culture media. देखिए कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया या कल्चर मीडियम। तो इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि कल्चर क्या होता है। कल्चर देखिए इट इज द टर्म, ये एक टर्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दैट आर कल्टिवेटेड इन द लैब फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड स्टडिंग दैम। यानी कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उन्हें स्टडी करने के लिए लैब में ग्रो कराया जाता है। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैब में आइडेंटिफिकेशन और स्टडी करने के लिए ग्रो कराया जाता है। तो इस टर्म को कहते हैं कल्चर। तो बात आती है मीडियम की। तो मीडियम क्या है? हम जैसे टर्म से समझ में आ रहा है, मीडियम यानी माध्यम। तो ऐसा मीडियम जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हो, जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाएँ, इजीली ग्रो कर पाएँ और ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर पाएँ। तो देखिए बात करते हैं कल्चर। इट इज द टर्म गिवन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कल्टिवेटेड इन द लैब फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड स्टडिंग दैम। यानी कि ये ऐसी टर्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दी गई है, जो कि लैब में कल्टीवेट करे जाते हैं आइडेंटिफाइंग करने के लिए और उन्हें स्टडी करने के लिए। दूसरा है मीडियम। यानी मीडियम क्या होता है? इट इज द टर्म गिवन टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, यानी इंग्रेडिएंट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन दैट विल सपोर्ट द ग्रोथ, जो ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय प्रोवाइडिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ in order to cultivate these microorganisms in large number to study them। यानी कि ये एक ऐसी टर्म है जो इंग्रेडिएंट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को और उनके कल्टीवेशन के लिए सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लार्ज नंबर में ग्रो कराया जाए, जिससे उनकी स्टडी इजीली की जा सके। अब कह रहे हैं ये कल्चर और मीडियम से मिलके क्या बना? कल्चर मीडियम, जो कि हमारा टॉपिक है, इसी के बारे में बात करते हैं। तो कल्चर मीडियम ऐसा मीडियम है द फूड मटेरियल और सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विट्रो इज कॉल्ड कल्चर मीडियम। इन विट्रो यानी लैब कंडीशन में। तो लैब कंडीशन में ऐसे फूड मटेरियल या सब्सटेंसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए जरूरी होते हैं, वो कहलाता है कल्चर मीडियम। तो ऐसा फूड मटेरियल या फिर सब्सटेंसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए आवश्यक होते हैं, उसको कहते हैं कल्चर मीडियम। यूजेस क्या है इस कल्चर मीडियम के? यूज टू ग्रो बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। एनरिच द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि उनका नंबर बढ़ाने के लिए। सेलेक्ट द सर्टेन बैक्टीरिया एंड सप्रेस अदर्स, जो हमें चाहिए इस तरह के बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया को सप्रेस कर देना, उनकी ग्रोथ को रोक देना। यानी कि उसमें इसी तरह के इंग्रेडिएंट्स होंगे जो एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए जरूरी हैं और बाकी उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। डिफरेंशिएट अमंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, जैसे डिफरेंशिएट करने के लिए आप डिफरेंशियल मीडिया यूज करते हैं, जिसमें वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा जो हमें चाहिए, तो उससे डिफरेंशिएट भी कर पाते हैं कि उनमें ये डिफरेंस है, इसलिए वो इंग्रेडिएंट उसमें वही दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाते हैं और दूसरे वाले ग्रो उसमें सही से नहीं कर पाते। तो इसी से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अब नीड फॉर कल्चर मीडियम, इट इज यूजुअली इसेंशियल टू ऑब्टेन ए कल्चर बाय ग्रोइंग द ऑर्गेनिज्म इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। तो ऐसे आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये इसेंशियल होता है। तो आर्टिफिशियल मीडियम में अगर हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना है तो जिस मीडियम की जरूरत होती है वो कल्चर मीडियम होता है। तो ये इसेंशियल होता है ऐसा कल्चर जो कि ऑर्गेनिज्म को ग्रो करे किसी आर्टिफिशियल मीडियम में। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया को बनाने के लिए अब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, तो उनमें देखिए इंग्रेडिएंट्स मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। इंग्रेडिएंट्स तो बाद में आएंगे, पहले रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उसकी। तो हमें क्या क्या ज़रूरत होती है? सबसे पहले हमें कोई भी मीडियम ग्रो कराने के लिए, किसी को भी जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें पहला
न्यूट्रिएंट क्या है? एनर्जी सोर्स। उसका एनर्जी सोर्स क्या है? अगर वो फोटोट्रॉफ है तो उसमें लाइट ज़रूरी है, यानी लाइट प्रोवाइड की जाती है। कीमोट्रॉफ्स यानी केमिकल ज़रूरी हैं, तो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। नाइट्रोजन सोर्स के लिए नाइट्रेट या नाइट्राइट इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। कुछ मिनरल सॉल्ट्स की जरूरत है, जैसे सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, क्लोराइड, कार्बोनेट्स ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये भी मिनरल सॉल्ट्स की इसमें ज़रूरत होती है। और पीएच 7.2 से 7.4 होता है फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो दिस इज द कल्चर मीडिया। हम अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं कल्चर मीडियम के क्लासिफिकेशन और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो दिस इज द टुडेज वीडियो फॉर कल्चर मीडिया। आगे भी बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है बालाजी क्लासेस बाय नेहा। आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।